नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। अपने लास्ट लेक्चर में हमने किए थे वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ और एटी ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। वीटी ग्राफ को एटी ग्राफ में कैसे बनाते हैं, एसटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में कैसे बनाते हैं, या वीटी ग्राफ को एसटी ग्राफ में कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हमने अपने लास्ट लेक्चर में करा था। आज हम पढ़ेंगे कि हमें अगर गति का विश्लेषण करना हो, एक समान त्वरण गति है या असमान त्वरण गति है, तो उसका विश्लेषण हम कैसे करेंगे। बेसिकली जब भी कोई वस्तु हमारी ऐसी गति करती है कि उसका त्वरण समय के साथ बदल रहा है, तो उसकी गति को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर हमारी कोई वस्तु एक सीधी रेखा में जा रही है और समय के साथ उसके त्वरण में एक समान चेंज हो, मीनिंग वेग परिवर्तन की जो दर है वो हर समान समय अंतराल के लिए समान हो, तो उसे एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है। और हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने उसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 समीकरण दी, जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो अपने 9th स्टैंडर्ड में, और 9th या 10th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी उसे पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो आज हम दोबारा से और अच्छे लेवल पे जाके उसे पढ़ेंगे, उसके अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डेरिवेशन करेंगे ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले संबंध हम निकालेंगे समय और वेग संबंध, मींस टाइम वेलोसिटी रिलेशन। इसके लिए हमारा क्या इक्वेशन आता है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया, ये हमारा वेग समय ग्राफ है। आप देखते ही बता दोगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसमें सीधी रेखा है, इसका मतलब इसका जो त्वरण है वो एक समान है। यहाँ पे हमने क्या माना कि जब समय हमारा 0 है तब भी उसका कुछ वेग है u, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, और समय t पर उसका वेग है v। करेक्ट, तो हम लिख लेते हैं एट t बराबर 0 पे प्रारंभिक वेग, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इनिशियल वेलोसिटी है हमारा u। और जब समय हमारा t के बराबर है तो उसे हमने कहा अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, v से हमने प्रदर्शित कर दिया। ग्राफ में देखो तो ग्राफ में किससे दिखा रहे हैं हम, ओ ए हमारा दिखाता है, ओ ए कह दो या बी डी कह दो, वो दिखाता है ओ ए बराबर बी डी बराबर u। v किससे प्रदर्शित है, ओ ई या डी सी, ओ ई बराबर डी सी बराबर v। अब ये हमारा कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, जो प्रवणता हम निकालते हैं, वो हमेशा क्या होती थी, त्वरण। तो कैसे लिखेंगे, त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, रेखा AC की ढाल। करेक्ट, AC की ढाल क्या होगी, tan थीटा से निकालते थे, लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया, BC बटे AB। अब निकालो ग्राफ से, आपका BC क्या है, ये चीज देखो यहाँ पे, BD हमारा क्या है, U। करेक्ट, CD हमारा क्या है, V। तो BC हमारा क्या हो गया, V माइनस U। करेक्ट, लिख दो V माइनस U। AB क्या हो गया, समय 0 से t तक, तो AB क्या है हमारा t, यहां से लेके एंड तक हमारा हो गया t। सो A बराबर t की गुणा कर दो, V माइनस U, V बराबर U प्लस AT। हमेशा ध्यान रखना है, जो हम ये गति के समीकरण निकाल रहे हैं, इन्हें हम तभी यूज करेंगे जब त्वरण हमारा क्या हो, एक समान। त्वरण हमारा एक समान हो, अगर असमान त्वरण हो तो हम इन गति के समीकरणों को यूज नहीं कर सकते। तो पहला समीकरण आया हमारा v बराबर u प्लस AT। तो नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं अपना समय स्थिति संबंध, s और t के बीच में हमारा क्या रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले स्थिति निकालने के लिए, विस्थापन निकालने के लिए, आपको याद है वेग समय ग्राफ में हम विस्थापन कैसे निकालते थे, जो हमारा ग्राफ था उससे घिरा हुआ जितना भी एरिया होता था, क्षेत्रफल होता था, वो निकाल लेते थे। तो यहाँ पे s बराबर क्या हो गया, कौन सा क्षेत्रफल, OACD, इसका क्षेत्रफल OACD O का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल, दिखाई दे रहा है, ABC एक त्रिभुज है और हमारा
ABDO एक आयत है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ABC प्लस आयत OABD, करेक्ट। त्रिभुज भी बना सकते हो या सीधा दिखाई दे रहा समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हो, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। 1/2 आधार क्या है? AB गुणा BC। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, OD इंटू BD। निकालो 1/2। AB हमारा क्या है? AB है T इंटू BC। BC हमारा क्या है? V माइनस T, V माइनस T प्लस OD क्या है? OD भी T ही है इंटू BD क्या है? BD U 1/2 इंटू T। अब अगर याद हो पहली समीकरण हमारी क्या थी? V बराबर U प्लस AT। तो यहां से V माइनस U किसके बराबर हो गया? AT के। यहाँ AT लिख दो, T AT प्लस UT। ये सब किसके बराबर है? विस्थापन के बराबर आ रहा है। सो S बराबर 1/2 A T स्क्वायर प्लस UT। ये हमारा रिलेशन आ गया समय और गति के, सॉरी स्थिति और समय के बीच में। तो कैसे लिखेंगे इसे? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आ गई हमारी गति की समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट निकालना है हमें वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन, मीनिंग वेग और स्थिति के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। अब की बार जो इक्वेशन आएगी वो V, U और S की टर्म में आएगी केवल, ठीक है। तो जो हमने अभी पिछले उसमें करा कि S निकालना था तो रेखा से घिरे क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, एक त्रिभुज जमा चतुर्भुज, ये कर लो। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, विस्थापन कैसे निकालेंगे? ये क्या है? OACD। OACD ट्रेपेजियम है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। ऐसे भी कर सकते हो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये हमारा समलंब चतुर्भुज कौन सा है? OACD। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब समानांतर भुजाएं निकालो। देखो ये होता है जो हमारा, जो हमने बोला ट्रेपेजियम जो हम बोल रहे हैं वो कुछ ऐसा सा होता है आपका। ये हो गई समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं और ये हो गई उनके बीच की दूरी। तो हमारे यहाँ पे भुजाएं कौन सी हैं? OA और CD। OA प्लस CD हमने कहा समानांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी क्या है? AB या OD, कुछ भी लिख लो, दोनों ही है। AB बटे 2। अब OA क्या है? OA है हमारा U, CD क्या है? V, AB क्या है? T बटे 2। अब हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए? V, U और S के बीच में। T तो नहीं चाहिए, T कैसे हटाएंगे? फिर से आ जाओ, आपकी जो पहली गति की समीकरण थी उसमें क्या है? V माइनस U बराबर AT। इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं V माइनस U बटे A बराबर T। वो चीज यहां लिख दो तो क्या आएगा हमारे पास? लिखो इसमें S बराबर V प्लस U, T बराबर क्या होगा? V माइनस U बटे 2A। A नीचे आ गया। फॉर्मूला याद है? V प्लस U, V माइनस U, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A माइनस B, A प्लस B। तो ये क्या हो गया? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। 2A को इधर ले जाओ, 2AS। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। तो ये हुई हमारी 3 गति की समीकरण। प्रूफ में कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आपके कंपटीशन वगैरह में तो कभी कुछ नहीं पूछा जाता ये प्रूफ वगैरह के बारे में। हाँ, आपके होम एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम अपने गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे कलन विधि से। कलन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
कैलकुलस, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डेरिवेट आवर इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें पहली समीकरण निकालनी है। हमें हमारे समीकरण कौन कौन से यहाँ लिख लेते हैं। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। जहां v क्या है, t समय पे वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण, s है विस्थापन। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हम करते हैं। v बराबर u प्लस at। आप सबको पता है त्वरण को हम क्या, अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, मीन्स इंटीग्रेशन। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम करेंगे निश्चित समाकलन, करेक्ट। निश्चित समाकलन का मीनिंग ये होता है कि हमें उसकी लिमिट्स पता होती है कि t बराबर, यहाँ पे जैसे t है तो t बराबर 0 से t तक वेग कितना हुआ। तो हमें पता है जब हमारा t बराबर 0 था तो वेग था u, t बराबर जब t हुआ तो वेग है v। तो यहाँ पे क्या लिमिट्स लगाएंगे हम इसकी, 0 टू t और ये u टू v। चलो इंटीग्रल करो, dv का क्या हो जाएगा, v u v, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा t, 0 टू t। निश्चित समाकलन है इसलिए हम इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, लिमिट्स रखो। v माइनस यू बराबर a, t माइनस 0, v माइनस यू बराबर at, v बराबर u प्लस at। तो ये हुआ हमारा डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। अब करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन का। तो सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या है, विस्थापन है। विस्थापन को हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है v बराबर ds बटे dt होता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ds बराबर v dt, करेक्ट। दोनों साइड का निश्चित समाकलन कर दो। लिमिट्स क्या होंगी, t बराबर 0 से t तक जब आप गए तो विस्थापन आपका 0 से s तक पहुंच गया। अब इसमें देखो जो ये इक्वेशन है इसमें v तो कहीं भी नहीं है, तो हमें v तो नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, u है। तो अब क्या करो, पहली इक्वेशन के v बराबर क्या होता है, u प्लस at। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v बराबर u प्लस at, वो इसमें रख दो, ds इंटीग्रल 0 टू s, 0 टू t। v की जगह क्या रखो, u प्लस at dt। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, एक बार इसका कर दो एक बार इसका कर दो, या ऐसे लिख देते हैं, g बराबर t u dt प्लस 0 टू t लिमिट a t dt। करो, ds का क्या हो जाएगा s, लिमिट आ गई हमारी 0 से s। u क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, क्योंकि आपका इंटीग्रल किसके सापेक्ष हो रहा है, t के। तो u कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल t, 0 टू t। ये सब कुछ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल सारे हमने इस चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर कुछ परेशानी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, फिर आप यहाँ पे आओगे तो सब कुछ बहुत इजी होगा। प्लस a कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, 0 टू t। s बराबर, सॉरी लिमिट्स रख दो, s माइनस 0 बराबर u कॉमन है, t माइनस 0 प्लस a कॉमन है, दो भी बाहर ले दो, t स्क्वायर माइनस 0, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब करते हैं थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसका मतलब हमें इसमें t नहीं चाहिए और हमें इसमें क्या नहीं चाहिए, दूसरा हमें u भी नहीं चाहिए। तो त्वरण दोबारा से लिखो, क्या होता था, dv बटे dt। पर अब यहाँ पे t आ रहा है और इस इक्वेशन में t कहीं नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ds से गुणा और ds से भाग कर दो। तो a बराबर क्या हुआ, dv बटे ds इंटू ds बटे dt। और आपका ds बटे dt क्या होता है, v dv बटे ds। तो यहां से देखो एक और नया फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर आपके पास समय नहीं है, केवल विस्थापन और वेग है, तो भी हम उसका त्वरण निकाल सकते हैं। हम त्वरण किससे निकालते थे,
dv बटे dt से। एक ये भी फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है v dv बटे dx बोल देते हैं। x भी हमारी स्थिति को दिखाता है, s भी हमारा स्थिति को दिखाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज होते हैं त्वरण निकालने के लिए। आ जाओ यहाँ पे ds को इधर ले आओ, ds a बराबर v dv, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दो 0 to s और समय गति u to v और ये रखो। a तो कांस्टेंट है, ds रह गया तो खाली अंदर s 0 to s v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। u2 ऊपर रख के सॉल्व करो, a s माइनस 0 बराबर 1/2 बाहर ले दो, 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को इधर ले आओ, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या लिख दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो ये प्रूफ हो गया हमारा तीसरी समीकरण का। सो न्यूटन की गति की 3 समीकरण होती है हमारे पास, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। और एक और नया फॉर्मूला हमें मिल गया है, ये कंपटीशन के लायक चीज है, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद रखना, a बराबर त्वरण बराबर क्या होता है dv बटे dt, और आप इसमें ds बटे dt से गुणा भाग कर दो, dv बटे dx हो जाता है। x हमारा क्योंकि विस्थापन को हम x के अलोंग लेते हैं, उसके अनुदिश लेते हैं, तो इसलिए इसे x लिख दो या ds भी लिख दो, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब कुछ बातें देख लेते हैं जो हमें जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इनसे रिलेटेड हमें अपने ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। तो पहली बात हमारी ये कि जो ये हमारी इक्वेशंस हैं, ये जो तीनों इक्वेशंस है, इनमें सारी हमारी सदिश राशियां आ रही हैं, ठीक है। सदिश राशि आ रही है और हम कहते हैं कि एक समान गति हो रही है सरल रेखा में। तो सरल रेखा में गति x अक्ष के अनुदिश भी हो सकती है और y अक्ष के अनुदिश भी हो सकती है, करेक्ट। x अक्ष में वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, सेम y में भी धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। तो इक्वेशन जब आप न्यूमेरिकल्स में रखेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी गति किस दिशा में हो रही है, आपका विस्थापन किस दिशा में हो रहा है। अगर वो -x में है तो आपको s की जगह -s रखना पड़ेगा। हमेशा चिन्हों का ध्यान रखना है। सारी की सारी समीकरण में जितने भी हमारे क्वांटिटीज हैं उन सबको हमें चिन्हों के साथ रखना है। दूसरी जरूरी बात हमारी आती है कि हम इसे दूरी निकालने में भी यूज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, और विस्थापन निकालने में भी। पर अगर ऐसा हो जाए कि कोई ऐसे जा रहा था और फिर वो मुड़ के यहाँ तक आ गया, तो उसकी दूरी में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूरी यहाँ से यहाँ तक दिस प्लस दिस कर देंगे, पर जब आप विस्थापन निकालेंगे तो उसके विस्थापन में अंतर आ जाएगा, क्योंकि इतना प्लस है और इतना माइनस है, ये प्लस x की दिशा में, ये माइनस x की दिशा में। तो विस्थापन को आपको बहुत ध्यान से लेना है कि प्लस होगा सारा या उसमें से कुछ घट भी रहा है, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये होगी। तीसरी अजम्पशन हमारे यहाँ पे ये है कि हमने जब ये इक्वेशन लिखी है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें हमने क्या माना था, t बराबर 0 पे विस्थापन 0 है, और जब समय t था तो विस्थापन हमारा s था। पर अगर हमें वो कोई ऐसी सिचुएशन दे दे कि हमारी कार ऑलरेडी यहाँ पे है, वो t बराबर 0 समय पे ऑलरेडी s0 दूरी चल चुकी है, और फिर उसके बाद उसने चलना शुरू किया और t सेकंड पे जाके उसका विस्थापन क्या हो गया, s, करेक्ट। t बराबर 0 सेकंड में उसकी चला गया विस्थापन s0 से प्रदर्शित कर रहे हैं, और t सेकंड में चला गया विस्थापन s से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो ये हमारी इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, इसमें s की जगह हम क्या रख देंगे, s माइनस s0 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिजिक्स में बच्चों एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, जो थ्योरी में लिखा है एक्सपेरिमेंट में वो कभी नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि हर चीज के पीछे कुछ अजम्पशन होती है, उन्होंने कुछ मान लिया होता है। तो जब भी पढ़ो थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ो कि उन्होंने उसमें क्या माना हुआ है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन s हमारा इसमें भी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a s माइनस s0, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट में अगर वो पूछ ले कि भाई nवें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, nवें सेकंड में चली गई
दूरी। तो उसने हमसे s, यहाँ पे विस्थापन क्या होता था, t सेकंड में कुल दूरी। ठीक है भाई, ये अगर 1 मिनट है, 1 मिनट में वो 1 मीटर चला, और हमने कहा 2 मिनट में वो 4 मीटर चला, तो यहां से यहां तक 2 मिनट और 1 मिनट का समय। पर अब क्या पूछ रहे हैं वो nवे सेकंड, मींस जब ये वाला पहला जो ये मिनट था, इस मिनट में कितनी दूरी उसने चली, उसे निकालने के लिए पहले भी हम इसका फॉर्मूला बता चुके हैं। डेल्टा एस हमारा क्या होता था, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, जहां एन हमारा क्या हो जाता है, एन माइनस 1 है हमारा t1 समय और n है हमारा t2 समय। क्या बोलते हैं हम इसे, t1 हमारा क्या है n माइनस 1 और t2 हमारा क्या है n। अगर हमने कहा कि 1 सेकंड में, पहले सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, तो पहले सेकंड में चली गई दूरी ये हो गई 0 से 1, तो प्रारंभिक समय 0, अंतिम समय 1। अगर हम कहें दूसरे सेकंड में चली हुई दूरी, दूसरे सेकंड में ये है, ये पहला सेकंड हुआ भाई, ये दूसरा सेकंड, तो दूसरे सेकंड में चली गई दूरी कितनी, इतनी माइनस इतनी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा ये आ गया। अब ये सारे माना इक्वेशन में रख दो, तो कैसे आएगा, डेल्टा एस, एस एन का क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी टू एन रख दो उसमें, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1, समय क्या है एन माइनस 1, फिर से इक्वेशन में t की जगह n माइनस 1 रख दो, प्लस हाफ ए n माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉल्व करो, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसे मैं यही खोल रही हूं, यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 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 1/2 a माइनस माइनस प्लस n। करेक्ट। अब सॉल्व कर दो इस सारी इक्वेशन को। क्या क्या आता है हमारे पास, un से un कैंसिल हो गया, 1/2 an स्क्वायर से 1/2 an स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, u माइनस 1/2a प्लस an, या a आप इसमें कॉमन ले दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा s बराबर u प्लस a कॉमन n माइनस 1/2, या u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो ये हो गया आपका nवे सेकंड में चली गई दूरी, कैसे आप निकालोगे। करेक्ट। तो इसमें एक और चीज है बच्चों, जरूरी नहीं कि आप ये डेफिनेशन से रटो, रटने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट आपको आता है ना, आप कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो। भाई अगर हमारा इसमें, ठीक है, ये 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। पहले सेकेंड में चली गई दूरी उन्होंने हमें दी 2 मीटर, दूसरे सेकेंड में है 3 मीटर, तीसरे सेकंड में है 6 मीटर, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में कितनी चली से मान लिया 10 मीटर, 5 सेकंड में वो चला 50 मीटर। करेक्ट। अब अगर मैं कहूं कि तीसरे सेकंड में चली गई दूरी बताओ कितनी होगी, तो आप क्या फॉर्मूला याद करने बैठोगे, डेल्टा एस बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तीसरा सेकंड बोला है तो मीन्स एन बराबर 3 रखोगे, S3 माइनस S2, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, 3 सेकंड में चली गई दूरी और 2 सेकंड में चली गई दूरी निकालोगे। यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या लिख दोगे, ये कौन सी सेकंड हो गई, पहली सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये दूसरी सेकंड, ये तीसरी सेकंड, ये चौथी सेकंड, ये 5वीं और ये 6वीं सेकंड। अगर मैंने कहा तीसरी सेकंड में निकालो, तो तीसरी सेकंड में आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये चली गई दूरी है तीसरी सेकंड में, कैसे निकालोगे, 3 माइनस 2, यहां भी तो वही आई, 3 माइनस 2। सेम आपको ऐसे ही इक्वेशन में भी है, तो एक अलग से इक्वेशन याद करनी है, बहुत अच्छा कर लो, सिंपल डायरेक्ट मान रख देना,
तीसरा सेकंड बोला है तो n बराबर 3 रखो और आंसर आपका आ जाएगा। अगर बाय चांस इक्वेशन भूल गए हो तो भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, डरने वाली बात है ही नहीं। तीसरा सेकंड बोला, 3 सेकंड में चली गई दूरी और 2 सेकंड में चली गई दूरी, माइनस कर दो दोनों का, आपको तीसरे सेकंड में चली गई दूरी आपकी निकल आएगी। तो अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों हमेशा मैं कहती हूँ कि जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स कर सकते हो उतने न्यूमेरिकल्स करो। कोई भी बुक हो, कोई भी बुक उठा लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल लगा लोगे। और अगर आप न्यूमेरिकल लगा नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आपने केवल थ्योरी रटी है, उसे समझा नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। शुरू में शायद 10 में से 2 ही हो, शायद 1 ही हो, पर जब आप उसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि 10 में से 10 न्यूमेरिकल आप एग्जैक्ट कर जाओगे। तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इसमें इन्होंने कहा विराम अवस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु, सबसे पहली चीज क्या बोली, विराम अवस्था, मीनिंग प्रारंभिक वेग उसका क्या है, 0। कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। त्वरण कितना दे दिया, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक समान बोल दिया है तो हम गति की समीकरण यहां लगा सकते हैं। ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी और इतने ही समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। इन्होंने कहा v क्या है हमारे पास, 160 मीटर प्रति सेकंड, इतना वेग वो कितने समय में प्राप्त करेगी और इस समय में चली गई दूरी भी हमें निकालनी है कितनी है। तो शुरू करो। सबसे पहले क्या है, u 0 है, a है, v है, t निकालना है। पहला इक्वेशन यूज हो जाएगा हमारा, v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। v कितना है 160, u 0 प्लस a कितना है 8 इंटू टी। t बराबर क्या हो गया 160, t बराबर 160 बटे 8, 8 दूनी 16, 0। कितना टाइम लगा उसे 160 मीटर प्रति सेकंड वेग पकड़ने में, 20 सेकंड। अब हमें निकालना है विस्थापन, इतने में चला गया विस्थापन कितना है, आपकी मर्जी है, ये ले लो या ये ले लो, दोनों इक्वेशन से हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अब सारी क्वांटिटीज हैं। तो सेकंड निकालो, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो क्या हो गया 0, 1/2, a कितना है 8, t कितना है 20, 20 का स्क्वायर। सॉल्व करो, ये 0, 1/2 गुणा 8, 20 का स्क्वायर 40, 2 चौक 8, 4 चौक 1600 मीटर आंसर। तो उसके द्वारा चली गई दूरी 20 सेकंड में होगी 1600 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एच.सी. वर्मा बुक से है। इन्होंने कहा एक कण 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सरल रेखा में चलना प्रारंभ करता है, उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो चलना प्रारंभ करता है इस वेग से, तो u बराबर कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण दिया उन्होंने a 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सी वर्मा बुक का हमारा ये न्यूमेरिकल। इन्होंने कहा 2 सेकंड बाद कण का स्थान मालूम कीजिए। मीन्स जब t बराबर 2 सेकंड है फर्स्ट में, तो उस टाइम पे उसका विस्थापन कितना होगा। 2 सेकंड बाद कण का वेग मालूम कीजिए। दूसरे में कहा t बराबर 2 है तो उस टाइम पे उसका वेग कितना होगा। तीसरा कहा जब कण x बराबर 6 मीटर पर है तो उसका वेग मालूम कीजिए। थर्ड में इन्होंने बोला हमें x बराबर 6 मीटर है तो उसका वेग क्या होगा। ओके, तो पहला हमें निकालना है विस्थापन। u है, a है हमारे पास, तो डायरेक्ट इक्वेशन लगा देंगे फर्स्ट के लिए हम, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। करो इसको, u क्या है 5, s t है 2 प्लस 1/2, a है 2, t है 2, 4, 2 से 2 कैंसिल, 5 दूनी 10, 4 14 मीटर आंसर। नेक्स्ट इन्होंने कहा वेग निकालो। तो वेग कैसे निकालेंगे हम, v बराबर u प्लस ए टी, डायरेक्ट ले दो, v बराबर u प्लस ए टी। इसमें एक और चीज है, बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने s निकाल लिया, कुछ बच्चे कहें कि हम तो ये इक्वेशन लेंगे, आप ये भी ले लो,
आंसर आपका सेम ही आएगा। u कितना है हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू 2, 5 प्लस 4 बराबर 9 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग होगा 2 सेकेंड के बाद। थर्ड इन्होंने कहा कि जब विस्थापन उसका 6 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो चुका है, तो विस्थापन देखो यहाँ पे इन्होंने x बोल दिया क्योंकि हमारी जो वस्तु है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में चलती है, x अक्ष की दिशा में चलती है, तो विस्थापन को हम s से भी दिखा सकते हैं और x से भी दिखा सकते हैं। इसके लिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जब इतनी दूरी चल चुका है वो, तब उसका वेग यहाँ कितना होगा। अब हमें ये तो नहीं पता कि इतनी दूरी कितने समय में चली, तो 2 सेकंड तो हम लिख नहीं सकते। कौन सी इक्वेशन है जिसमें कि हमारा समय नहीं है? तीसरी इक्वेशन। तो हमें क्या निकालना है? v निकालना है। जब x s ही होता है ये भी, तो x बराबर इन्होंने कितना दिया है? 6 मीटर। क्योंकि वस्तु एक समान त्वरण से वेग गति कर रही है, तो a तो अभी भी हमारा 2 ही होगा। तो लिखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2as प्लस u स्क्वायर। सब मान रख दो, 2 a का मान 2, s का मान 6। अब क्योंकि यहाँ पे x दिया है तो इक्वेशन में भी आप s की जगह x लिख सकते हो। कुछ भी हो, विस्थापन कुछ भी हो सकता है आपका, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, करेक्ट, और s भी हो सकता है। तो कुछ भी दिखा दो, बस एक प्रदर्शित करने का तरीका है कि उसकी नोटेशन आपने क्या दी, उसे सिंबल आपने क्या दिया है। x का मान कितना है? 6 मीटर प्लस u स्क्वायर, u कितना है? 5 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 2 दिन 4, 6 चौक 24 प्लस 25 कितना हो गया? 5 4 9 49। ये है v स्क्वायर, तो v क्या हो जाएगा? अंडर रूट 49 प्लस माइनस 7 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्योंकि वेग हमारी एक सदिश राशि है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अब यहां हम कौन सी लेंगे? ध्यान दो, प्रारंभिक वेग भी धनात्मक है, त्वरण भी धनात्मक है, तो वेग भी हमारा क्या लिया जाएगा? धनात्मक। तो आंसर हम लिखेंगे 7 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा फिर से एच.सी. वर्मा से है। तो इसमें एक कण विराम अवस्था से एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। विराम अवस्था से मीन्स u बराबर 0 है। किसी समय t पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमने क्या कहा? t1 हमारा क्या है? t है, उस पे वेग v1 मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड, तथा उसके 1 सेकंड बाद उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है। इन्होंने कहा 1 सेकंड बाद, पहले t सेकंड पे वेग इतना है, उसके 1 सेकंड बाद मीनिंग t सेकंड यहां है अगर, तो उस पे वेग कितना है? 10। इसके 1 सेकंड बाद वेग कितना दिया इन्होंने? 15। तो यहाँ पे कौन सा समय आ जाएगा? t+1, करेक्ट। सो जब समय हमारा क्या हुआ? t+1, वेग हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। निकालना है हमें कण का त्वरण ज्ञात करें। t सेकंड से t+1वें सेकंड के बीच चली गई दूरी निकालें। तो सबसे पहले त्वरण निकालना है। त्वरण तो क्या होता है? v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। इक्वेशंस में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्होंने हमें समांतराल दिए हुए हैं। सीधा 15 माइनस 10 बटे t+1 माइनस t, 5 बटे 1, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इन्होंने कहा t तथा t+1वें सेकेंड के बीच में कितनी दूरी चली गई, मीनिंग ये दूरी निकालनी है हमें कितनी चली गई। तो डायरेक्ट t से t+1 के बीच में समय अंतराल कितना हुआ? 1 सेकंड। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी चली। डायरेक्ट अपना इक्वेशन अगर हम रख दें, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो t और t+1 के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 1 सेकंड। तो हमें निकालना है 1 सेकंड में दूरी। अब यहाँ पे एक चीज और देखो बच्चों, अब हम क्या बात करें? t और t+1, तो प्रारंभिक समय क्या हो गया? t, इस पे वेग हमारा कितना है? 10। तो यहाँ हम u क्या लेंगे? 10 मीटर प्रति सेकेंड
प्रारंभिक वेग, क्योंकि ये है पहला समय, फिर दूसरा समय, तो प्रारंभिक वेग 10, अंतिम वेग t+1 सेकंड पे वेग 15, तो u हम क्या लेंगे यहाँ पे 10, u 0 नहीं रख देना, क्योंकि 0 कब है, जब t बराबर 0 है। यहाँ t बराबर t से t बराबर t+1 तक उन्होंने हमें पूछा है, तो u का मान 10, t कितना हो गया, समय 1, त्वरण कितना है हमारा 5 गुणा 1, 10 प्लस 2.5, 2.5, 12.5 मीटर दूरी वो चलेगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट में उन्होंने कहा एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर है तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। कण द्वारा 12वें सेकंड में तय की गई दूरी भी ज्ञात कीजिए। इन्होंने हमें बोला, तो पहले इन्होंने क्या कहा, n बराबर क्या दे दिया 5 सेकंड, 5वें सेकंड में हमें निकालनी है, तो n हमारा क्या हो गया 5, नंबर हो गया हमारा 5। चली गई दूरी क्या है 9 मीटर। कब से शुरू करता है, विराम अवस्था से, u बराबर 0। तो हमें निकालना है त्वरण क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या होता था, Sn बराबर u प्लस 1/2a 2n-1, विराम अवस्था से चला है 0, ये दिया है 9 प्लस 1/2, a हमें निकालना है 2 गुणा 5 माइनस 1, 1/2a 5 दूनी 10 माइनस 1 9, करेक्ट, 9 से 9 कैंसिल, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। सेकेंड में इन्होंने पूछा कण द्वारा 12वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालिए। 12वें सेकंड मींस ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। 12वें सेकंड मींस क्या हो गया, n बराबर दे दिया 12, पूछा इन्होंने दूरी कितनी होगी, निकालो। Sn बराबर u प्लस 1/2a 2n-1, एक समान त्वरण से चल रहा है तो 10वें 12वें 5वें चौथे सब में त्वरण 2 ही होगा, मान रख दो। u है हमारे पास 0 प्लस 1/2, a का मान 2, 2 गुणा 12 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 12 दूनी 24 माइनस 1 23 मीटर। तो 12वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 23 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा फिर से एच.सी. वर्मा बुक से है। इसमें इन्होंने कहा एक शरारती लड़का गुलेल से पत्थर लगाकर उसके रबर को 24 सेंटीमीटर पीछे खींचता है और फिर छोड़ देता है। जब तक रबर अपनी स्वाभाविक लंबाई में लौटता है वह पत्थर को धक्का देता है तो उसमें त्वरण पैदा हो जाता है। पत्थर जब गुलेल को छोड़ता है तो उसका वेग 2.25 मीटर प्रति सेकंड है। यदि यह माना जाए कि पत्थर का त्वरण एक समान है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या कहा कि ये हमारी एक गुलेल है कुछ ऐसे, और ये हमारी रबड़ अभी खिंची हुई नहीं है, यहाँ पे हमारा पत्थर है, ठीक है। यहाँ पे इसका वेग कितना हो गया हमारा, अभी ये u बराबर 0 पे है। अब इन्होंने कहा कि जब इन्होंने इस रबड़ को खींच दिया इतना, तो ये कितनी खिंच गई 24 सेंटीमीटर पीछे की ओर। तो पत्थर अब हमारा यहाँ आ गया, विस्थापन क्या हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब उस लड़के ने इसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब तक गुलेल अपनी पुरानी स्थिति में आता है तो पत्थर धक्के से आगे जाएगा, और उस टाइम पे पत्थर का वेग इन्होंने बोला 2.2 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमसे इन्होंने पूछा कि उसका त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपका पत्थर कैसे था, प्रारंभिक वेग उसका क्या था 0, विस्थापन कितना हुआ 24 सेंटीमीटर। जब उसने उसे छोड़ा तो उसका वेग कितना था v 2.2 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे देखो वेग मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बदल लो, 0.24 मीटर हमारा विस्थापन हो गया। अब इन्होंने पूछा कि त्वरण कितना होगा। ए टी तो नहीं है हमारे पास, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, थर्ड इक्वेशन क्या होती थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v का मान रखो 2.2 का स्क्वायर माइनस 0 बराबर 2। a s का मान कितना है 0.24, इधर ले आओ। a बराबर क्या होगा 2.2 गुणा 2.2 बटे 2 गुणा 0.24, कैंसिल करो, 1.1 फिर
1.1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ ऐसा रहेगा, 10.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है। इसमें इन्होंने कहा ट्रैफिक सिग्नल के हरा होते ही एक कार 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। उसी क्षण एक ट्रक 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से कार को क्रॉस करता है। यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर कार ट्रक को क्रॉस करेगी? तो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि हमारा ये सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पे हमारी कार खड़ी है, ठीक है। t बराबर 0 पे कार की वेलोसिटी क्या है? 0 है। कार हमारी खड़ी हुई है। जैसे ही सिग्नल हमारा ग्रीन होता है कार हमारी चलना शुरू करेगी, और इन्होंने कहा कि वो एक नियत त्वरण से चलती है। त्वरण इन्होंने दे दिया हमारे पास a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इन्होंने कहा जैसे ही इसने चलना शुरू किया, पीछे से एक ट्रक जो ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था, रुक नहीं रहा था, वो ट्रक आता है और इस कार को क्रॉस करता है। तो भाई ट्रक बना दो, बड़े वाला ट्रक है भाई, ठीक है। करेक्ट, ट्रक जो आ रहा है वो नियत चाल से चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल। ध्यान रखो क्या बोला है? नियत चाल। इसका मतलब इसका त्वरण क्या है? ट्रक का 0 हो गया ट्रक का त्वरण। अब इन्होंने कहा कि कितने समय बाद, कितनी दूरी पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो हमने कहा कि मान लिया भाई यहां से यहां तक चल के t समय बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो हमें ये दूरी निकालनी है, कितनी होगी? तो शुरू कीजिए। सबसे पहले t सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कार का प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो ये क्या हो गई? 1/2 AT स्क्वायर। ये तो हो गई कार की बात। दूसरा, ट्रक के द्वारा t सेकंड में ट्रक द्वारा चली गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पे देखो इसमें क्या है, ये एक नियत चाल से चल रहा है, तो इसका वेग शुरू से ही क्या है? 10 है। तो u तो है हमारे पास, पर नियत है तो a क्या हो गया? 0। तो ये हो गई ut, इसे हम बोलेंगे 10t। इसे अगर निकालोगे यहाँ पे तो ये कितना माना जाएगा? 1/2। कार के लिए a कितना है? 2t स्क्वायर बराबर t स्क्वायर, ठीक। अब दोनों के दोनों t दूरी पे इतनी दूरी पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इसका मतलब दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? बराबर। अब क्योंकि समान समय है तो समान समय में चली गई दूरी हमारी समान ली हमने, तो इसे कह दो इक्वेशन 1, इसे कह दो इक्वेशन 2। तो ये दोनों बराबर होगी। इसे कह दो कार के लिए, ये ट्रक के लिए। SC बराबर ST मान रखो, t स्क्वायर बराबर 10t। t को इधर ले आओ, t स्क्वायर माइनस 10t बराबर 0। सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा हमारा? t कॉमन, t माइनस 10 बराबर 0। तो एक तो t का मान 0, एक t का मान 10। हम क्या लेंगे भाई? 0 सेकंड में तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, तो समय लिया उन्होंने t बराबर 10 सेकंड। t बराबर 10 सेकंड में वो दोनों 10 सेकंड के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब निकालो कि दूरी उन्होंने कितनी चली। पहला पार्ट हमारा क्या था कि कितनी दूर जाके वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तब हमें पता है 10 सेकंड बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो निकाल लो दूरी, या तो कार वाला ले लो या अपना ट्रक वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो S निकालो, चलो इससे निकालते चलो।
कार वाले से। टी स्क्वायर मीनिंग 10 का स्क्वायर 100 मीटर। 100 मीटर दूर चलने पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। हमने बोला था कि सेम समय में चली गई दूरियां सेम है। इससे निकाल के देखो क्या इससे भी सेम आंसर आएगा। ट्रक वाला अगर आप ले रहे हो 10t है हमारे पास, 10 गुणा 10 100 मीटर आंसर। तो आप इससे निकालो या इससे निकालो, दूरी दोनों के द्वारा चली गई समान है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा इस क्षण कार कितनी तेज चल रही है, मीनिंग t बराबर 10 सेकेंड पे कार की वेलोसिटी क्या है। इन्होंने पूछा कि जब वो दोनों मिले उस टाइम पे हमारी कार की वेलोसिटी क्या है। तो इन्होंने पूछा जब समय 10 सेकेंड है तो कार के लिए वेग कितना होगा। हमें पता था कार का प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण उसका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो कोई सी भी इक्वेशन लगा था सबसे मान आ जाएगा v बराबर u प्लस at। a का मान कितना है 2, t का मान 10। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कार आपकी उस टाइम पे जा रही थी। नेक्स्ट इन्होंने पूछा प्रत्येक गाड़ी के लिए विस्थापन समय चक्र बनाइए। लास्ट में इन्होंने कहा कि हमें ग्राफ निकालना है, एसटी ग्राफ दोनों के लिए, कार के लिए और ट्रक के लिए, दोनों के लिए ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो एक बात तो पक्का है, हमने कहा था t बराबर 10 सेकेंड पे वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं क्रॉस, तो इसका मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। चलो सबसे पहली बात करते हैं ट्रक की। ट्रक का इन्होंने क्या कहा था 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रहा है। नियत वेग मींस कांस्टेंट वेग, समान समय अंतरालों के लिए उसका वेग हमेशा समान है, त्वरण उसका क्या है 0 है। तो जब हम ग्राफ खींचते थे एसटी ग्राफ में नियत वेग हम किससे प्रदर्शित कर देते, एक स्ट्रेट लाइन से, एक समान वेग को हम एक स्ट्रेट लाइन से प्रदर्शित कर देते। तो ये तो हो गया हमारा ट्रक। दूसरा कार, कार का देखो कार शुरू में 0 पे थी, फिर जब वो चली तो उसका वेग कितना हुआ, त्वरण इन्होंने बोला कि 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से वो चली। बाद में उसका वेग कुछ सेकंड के बाद जाके 20 मीटर हुआ जब उन दोनों ने उन्हें क्रॉस करा उस टाइम पे। तो कार हमारी कैसे आएगी, असमान वेग से चल रही है, समान समय अंतरालों के लिए वेग उसका डिफरेंट है, तो वो हमारी आएगी कर्व से। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आप सोचो कि भाई ये कर्व ऐसे क्यों आया, ये ऐसे भी तो आ जाता, तो याद रखो हमने क्या बोला था, अगर त्वरण आपका धनात्मक है, ये कार का है ना, त्वरण आपका धनात्मक है तो कर्व आपका सीधा होगा, कटोरी आपकी सीधी रखी होगी, तो ये कर्व आ गया आपका कार के लिए। और ये दोनों कहां क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, t बराबर 10 सेकेंड पे। तो ये आपका ग्राफ बनेगा, एसटी ग्राफ बनेगा ट्रक और कार के लिए। आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है जेई 2004 मेंस से। तो इसमें इन्होंने कहा एक छोटा ब्लॉक घर्षण रहित नत समतल पर विराम अवस्था से फिसलना प्रारंभ करता है। यदि समय अंतराल t बराबर n-1 से t बराबर n के में तय की गई दूरी Sn है, तब Sn बटे Sn+1 का मान होगा। हमें क्या निकालना है, Sn बटे Sn+1 क्या होगा। और ये Sn कितनी दूरी है, सॉरी Sn है t बराबर n-1 से t बराबर n तक की दूरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता था, tवें सेकंड में चली गई दूरी, या nवें सेकंड भी बोल देते थे ना उसे वहां पे। अब क्योंकि यहाँ पे n मान दिया तो हमने सीधा tवें सेकंड में बोल दिया। क्या होती थी, st बराबर u प्लस 1/2a 2t-1, करेक्ट। अब क्योंकि प्रारंभिक वेग वो विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो u बराबर क्या हो गया 0। हमें क्या निकालना है, Sn बटे Sn+1, st हमारा हुआ 1/2a 2t-1। तो Sn क्या हो जाएगा, nवें सेकंड में दूरी 1/2a 2n-1। Sn+1 क्या हो जाएगा, Sn+1 1/2a 2n+1-1। सॉल्व करो, 2n+2 -1 1/2a 2n+1।
1 हो गया आपका, दोनों का रेशियो निकाल दो भाई। Sn बटे Sn प्लस 1 बराबर 1/2a 2n माइनस 1 बटे 1/2a 2n प्लस 1। कैंसिल, आंसर आया हमारा 2n माइनस 1 बटे 2n प्लस 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 2n माइनस 1 बटे 2n प्लस 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।